अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कहानी नंबर 1 में जो आज आपको सुना रहा हूँ वो एक सच्चा वाक़या है। ये रावलपिंडी से और लाहौर जाने के लिए अली नामी शख्स अपनी बीवी के साथ गाड़ी में रवाना होता है हाईवे पर। ये दोनों मियाँ बीवी जब जा रहे होते हैं, रास्ते पे चल रहे होते हैं। बहुत दूर चलने के बाद जब आधी रात हो जाती है तो क्या देखते हैं कि वो एक सफ़ेद बुजुर्ग बड़ी भी जो है वो खड़ी हुई है, सफ़ेद लिबास ओढ़ी हुई है और सड़क के किनारे खड़ी हुई है। तो अब ये अली जो होता है गाड़ी रोकते हैं, वो हाथ देती है बड़ी भी तो गाड़ी रोकते हैं, ब्रेक लगाते हैं। उसकी बीवी तो कहती है कि ये कौन है इतनी रात में यहाँ पर, क्या है 1 बजे रात के, कौन हो सकता है। खैर वो बड़ी भी उसकी गाड़ी के पास आती है, करीब आने के बाद ये जो है कहती हैं बेटा मुझे पानी दे दो, पानी चाहिए। वो पानी मांगती है। अली अपनी गाड़ी में से बोतल की पानी की निकालता है और देता, लो अम्मा ये पानी पीजिए। वो पानी की बोतल देता, बड़ी भी पानी की बोतल चार से लेती है और वो नीचे गिर जाती है बोतल। और उसके बाद जो है ना बड़ी भी जो है एक भीनी जो खुशबू आती है वो नंगे पैर वहाँ से निकल जाती है, गायब हो जाती है। अब ये कहता है अल्लाह, उसकी भी चीखती कहती है वो अली देखो और कहाँ चली गई, कहाँ गायब हो गई। तो अली ने टॉर्च निकाली, गाड़ी में से देखा तो वहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं, ना वो बोतल मिली ना कुछ मिला। वो बड़ा परेशान अली। तो बोला ये हुआ तो अचानक हुआ क्या। खैर उसके बाद उसने बड़े डरते डरते गाड़ी चलाई, फिर दोबारा ये अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। तकरीबन सुबह के टाइम ये एक पेट्रोल पंप के पास पहुंचे। तो सुबह हो रही थी हल्की हल्की। जब वो पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो पहुंचने के बाद उस पेट्रोल पंप वाले से गाड़ी में पेट्रोल भरवाया और उससे पूछा कि आप ये बताएं मुझे कि रात को एक औरत जो है मुझे मिली थी और वो पानी मांग रही थी, मैंने पानी की बोतल दी, उसके बाद वो गायब हो गई। पेट्रोल वाला पहले तो खामोश था, कुछ सोचता रहा। उसने बताया वो एक औरत थी जो पानी लेने निकली थी, सड़क पार करते में उसका एक्सीडेंट हुआ और वो वहाँ मर गई। वहाँ उसकी जो है रूह भटकती रहती है। वो पानी मांगती है, हर गाड़ी वाली जो भी सन्नाटा मिलता है वो पानी मांगती है उससे। खैर अभी वो बात ही कर ही रहते हैं तो क्या देखते हैं कि वो बड़ी भी की रूह वहाँ पर आ जाती है पंप के पास, और वो पानी की बोतल उसको अली को देती है वापस। वो बोतल में आधा पानी होता है, आधा गायब होता है पानी। और वो बड़ा ठंडी ठंडी उसमें से खुशबू आ रही, वो आ रही होती है ठंडी ठंडी, जो होता है पानी का ठंडक से जो भाप उड़ती है वो उड़ रही होती है। खैर वो पानी की बोतल देख के डर जाता है, वो पानी अली देता नहीं है, वो वहीं फेंक देता है और फिर थोड़ी देर में बड़ी वहाँ से गायब हो जाती है। तो कहते हैं ऐसा तो वाकयात होते रहते हैं, आप इससे तवज्जो नहीं देते, आप जाएं। अब वो जब घर पहुँचते हैं अली और वो दोनों, तो दोनों को बड़ा तेज बुखार चढ़ जाता है वहाँ जाने के बाद। अब वो बड़े परेशान होते हैं, उनके घर वाले कहते हैं क्या हो गया, क्या वाकया हो गया है, ऐसा क्या हुआ। तो वो अपने घर वालों को सारे वाकया सुनाते हैं। तो उसमें इतने असरात होते हैं, दोनों मियाँ बीवी बेहोश होते हैं और बार बार चीख रहे होते हैं। तो वो फिर एक आलम दीन होते हैं, उनको बुलवाते हैं। वो आते हैं आलम दीन, वो देखते हैं, चेक करते हैं, उन्हें कहते हैं ये वाकया वाकया सब बताते हैं उनको, उनके घर वाले कि ऐसे ऐसा वाकया पेश आया, ऐसे एक बड़ी बीवी मिली थी, उन्हें पानी दिया था, वो गायब हो गई थी, फिर वो आ गई। तो बुजुर्ग कहते हैं वो उसकी आत्मा अच्छी है, वो उसकी आत्मा अच्छी है जो है भटक रही है, क्योंकि वो एक्सीडेंट में मरी है तो उसकी आत्मा अच्छी है, ऐसे ही भटकती रहेगी रास्तों में। समझते ना, आत्मा अच्छी का मतलब यानी कि रूह जिसे कहते हैं, वो भटकती रहेगी, आत्मा अच्छी है उसकी। जब तक कि कोई उसको बख्शिश नहीं करेगा, कुछ पढ़कर कोई तो बख्शिश कर दे तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, तो वो फिर गायब हो जाएगी, फिर वो नहीं नजर आएगी रोडों पे लोगों को। फिर वो बुजुर्ग कहते चले ठीक है मैं पढ़ता हूँ उसके लिए भी और तुम्हारे घर वालों के लिए पढ़ते। फिर वो एक जानमाज़ मंगवाते हैं, जानमाज़ पे बैठते हैं, गोल दायरा बनवाते हैं, गोल दायरा बांधते हैं, वो बोलते हैं आप लोग कोई आइएगा नहीं करीब, और दरवाज़ा बंद करते हैं। फिर वो पढ़ते हैं, पढ़ते फिर वो बड़ी भी आत्मा आती है, जो पढ़ रहे होते हैं वो आती है वहाँ पे उनके, जो पढ़ रहे होते हैं। कहते हैं क्यों बुलाया मुझे, वो बड़ी डरावनी आवाज़ में बोलती है, आत्मा आती है डरावनी दहशतनाक आवाज़ में बोलती है आपने क्यों बुलाया। कहते हैं मैंने मैंने तुम्हारी रूह को सवाब करने के लिए बुलाया है कि तुम्हारी रूह को सवाब मिल जाए। मैं पढ़ा रहा हूँ, इंशाल्लाह आपकी रूह को जल्दी सवाब मिल जाए। उसने पढ़ा, पढ़ने के बाद वो गायब हो गया, यानी उसको सुकून मिल गया। तो उनके घर वालों ने नसीहत की कभी भी रात के टाइम पे हाईवे पे सफ़र मत करना, जब करो दिन में करना। जब फिर उनकी समझ में आ गई फिर वो लोग कभी रात में नहीं निकले। कहता हूँ आप हमारे दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रहें, आबाद रहें आप। अल्लाह हाफिज़।